नमस्कार दोस्तों, अगर आप जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं टिकता, कमाई आते ही खर्च हो जाती है या फिर घर में बरकत नहीं रहती, तो ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा गौ माता की ऐसी कौन सी सेवा है जिसे करने से आपके घर की गरीबी दूर हो सकती है। किस दिन और किस समय गाय की सेवा करने से अचूक धन लाभ मिलता है। गाय के किसी अंग को स्पर्श करने से, यानी गाय के किस अंग को अगर आप छूकर उन्हें नमस्कार करेंगे तो आपके सभी रोग, दरिद्रता और कर्ज दूर हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवर्षि नारद को क्या रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद नारद जी भी चकित रह जाते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह शास्त्रों में छिपा हुआ वह रहस्य है जिसे जानने के बाद आपकी सोच, कर्म और भाग्य तीनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो बिना किसी ज्यादा खर्च के आपके जीवन में धन, सुख और शांति तीनों ला सकता है। दोस्तों, चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण की पावन नगरी द्वारिका में देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारिका में पधारते हैं। जैसे ही नारद जी द्वारिका में प्रवेश करते हैं, पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है। नारद जी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आजकल पृथ्वी लोक में मनुष्य अत्यंत परिश्रम करते हैं, फिर भी धन का अभाव, कमी, कर्ज, रोग और क्लेश से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों है प्रभु? कृपया करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कृष्ण जी का उत्तर, कृष्ण जी कहते हैं, भगवान नारद, आप इस जिज्ञासा के साथ मेरे पास आए हैं, मैं तुम्हें इसका समाधान जरूर बताऊंगा। कृष्ण जी मुस्कुराते हैं और करुण स्वर में कहते हैं, हे नारद, कलयुग में मनुष्य कर्म तो करता है पर धर्म को भूल जाता है। धन केवल मेहनत से नहीं, पुण्य से आता है, और पृथ्वी लोक में सबसे बड़ा पुण्य है गौ माता की सेवा। नारद जी आश्चर्य से पूछते हैं, प्रभु, क्या वास्तव में गौ सेवा से धन की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, गौ माता कोई साधारण पशु नहीं है। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं, स्वयं निवास करती हैं, और जहाँ गौ माता का अपमान होता है, वहाँ से सुख और समृद्धि चली जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता को रोटी, चारा या जल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यदि कोई व्यक्ति हर गुरुवार या सोमवार को गौ माता को अपने हाथों से रोटी खिलाता है, तो उसके जीवन में जितने भी रुके हुए काम हैं, वे सभी बनने लगते हैं। उसके व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में उन्नति के योग बनते हैं और उसके घर में बरकत आती है। नारद जी कहते हैं, प्रभु, यह तो अत्यंत ही सरल उपाय है, ऐसा सभी मनुष्य कर भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, गौ माता के मस्तक पर हाथ फेरने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से दरिद्रता दूर होती है, और गौ माता की पूंछ को श्रद्धा से स्पर्श करने से मनुष्य को अकाल मृत्यु और रोगों से भी रक्षा मिलती है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, जिस घर में गौ माता के गोबर से बने उपले जलाए जाते हैं, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे घर में जहाँ गौ माता की सेवा होती है, श्रद्धा भाव से गौ माता का पालन किया जाता है, वहाँ दरिद्रता टिक नहीं पाती, वहाँ कलेश खत्म हो जाते हैं और माता लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। पर याद रहे, गौ माता का वहाँ पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ उनका पूजन होना चाहिए। गौ माता को सबसे प्रथम सिकी हुई रोटी खिलानी चाहिए। भगवान कृष्ण नारद जी को एक कथा सुनाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत ही निर्धन था, उसके पास खाने तक को नहीं था। एक दिन उसने एक भूखी गौ माता को अपने हिस्से की रोटी खिला दी
कुछ समय में ही उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन हुए कि वह राजा से भी अधिक सुखी हो गया। ये कहानी, ये कथा हमारे शास्त्रों में बहुत प्रचलित है कि कैसे गौ माता की सेवा करने से इंसान का सोया भाग भी जग जाता है, कैसे गौ माता के आशीर्वाद से इंसान के सभी रोग दोष काया कष्ट दूर हो सकते हैं। नारद जी को ये बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। भगवान नारद जी बोले, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे ये बताएं, क्या गाय माता को हम प्रथम रोटी खिला देने भर से ही हमारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, अगर आप गौ माता को प्रथम सिकी हुई रोटी खिलाएं और जिस भी इंसान के हाथ से खिलाई जाती है उस इंसान को सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है, और जो इंसान सहयोग करता है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। पर भगवान श्री कृष्ण इसके साथ में एक चेतावनी भी देते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति गौ माता को लाठी मारता है, भूखा रखता है या अपमान करता है, उसके घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। कलयुग का ये सबसे सरल और पुण्य कार्य है गौ माता की सेवा करना। हे नारद, कलयुग में तप, यज्ञ और कठोर साधना कठिन है, पर गौ सेवा सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण श्री नारद जी को यह भी बताते हैं कि कलयुग में यदि कोई इंसान अचूक धन प्राप्ति का उपाय जानना चाहता है तो सुनो नारद, मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस नारद जी को अचूक धन प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहते हैं, शुक्रवार की सुबह एक गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। आप रोटी के अंदर गुड़ को रखिए और उसे गाय माता को खिलाइए पूरी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ, और मन ही मन कहिए, हे गौ माता, मेरे जीवन की दरिद्रता को दूर कीजिए। यह उपाय निरंतर 11 गुरुवार करने से धन, सुख और शांति तीनों प्राप्त होती है। दोस्तों, गौ माता की सेवा केवल धन ही नहीं देती, बल्कि आपका सोया भाग्य भी जगा सकती है। वह उसके अंदर इतनी क्षमता है कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं उन कर्मों के, बुरे कर्मों के को भी पुण्य में बदल सकती है, अगर आप गौ सेवा करें सच्ची भक्ति और विश्वास और पश्चाताप के साथ, इस भावना के साथ कि जो भी कार्य या जो भी पाप आपने किए हैं अपने बीते हुए कल में, उसको आप आगे नहीं करेंगे। इस भावना के साथ, पश्चाताप के साथ अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपके वह पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता लिखें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक